राजस्थान में चुनावी साल के बीच ही कांग्रेस की आपसी सियासी सिर फुटबॉल का दौर जारी है। साल के अंत में चुनाव है और चुनाव के नतीजे किस पार्टी के पक्ष में आएंगे, इसका फैसला तो जनता करेगी। मगर उससे पहले दोनों ही पार्टियों ने भावी सीएम के नाम पर घमासान जारी है। कांग्रेस के ये घमासान खुलकर सामने आ चुके हैं। सचिन पायलट के सीएम फेस पर आला कमान से जल्द फैसला करने के बयान के बाद अब विधायकों ने भी साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा होंगे तो ही सत्ता में वापसी हो सकती है। देखो, आलाकमान से तो हमने पहले भी कहा था और राजस्थान की जनता पूछ रही है। अब तो हाईकोर्ट में पूछ लिया था, हाईकोर्ट में भी कहा था कि इस्तीफे दबाव में दिए गए थे, स्वेच्छा से कोई इस्तीफे दिए नहीं गए थे। आपने देखा उस दिन के प्रकरण के बाद में कई विधायकों ने कहा था कि हमसे तो जबरदस्ती लिखा लिया या हमें पता नहीं था, ऐसा कुछ कहा था। आपके सामने कहा था, आपकी मीडिया में कुछ विधायकों ने कहा था। तो जो ये प्रकरण सामने आया है उसके बाद तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जब विधायकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफे नहीं दिए थे और बिना किसी दबाव में अगर नहीं दिए थे इस्तीफे, तो किसके दबाव में दिए थे इस्तीफे, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, हमारे को मानेसर जाने में षड्यंत्रकारी कह रहे थे, जिन लोगों ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ, हम कांग्रेस आलाकमान के पास नहीं गए थे, कांग्रेस आलाकमान से मिलने गए थे, तो हमें तो दोषी ठहरा दिया गया था उसी समय। बिना कार्रवाई भी हुई थी, आप लोग जानते हैं। तो अब जब आलाकमान खुद यहाँ बैठा था, जयपुर के अंदर बैठे थे, हमारे प्रदेश के प्रभारी बैठे थे, ऑब्जर्वर खड़गे साहब बैठे हुए थे, उनके सामने जो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के आलाकमान को आंख दिखाने की बात की और आंख दिखाई गई, उनके बाद समांतर पैनल बैठक बुलाई गई और उसके बाद में आज तक कार्रवाई नहीं गई। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं। इस सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट आज कर्नाटक के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में स्थानीय और जिले प्रवक्ताओं से बात की। सचिन पायलट के इन दौरों को लेकर माना जा रहा है कि आला कमान ने पायलट पर फैसला कर लिया है। इसका अंदाजा भी इसी से लगाया जा सकता है कि 25 सितंबर के विवाद के बाद से ही सचिन पायलट मुखर होकर बयानबाजी करने लगे हैं। फिर चाहे वो पीएम मोदी की गहलोत पर तारीफ को लेकर कटाक्ष रहा हो, चाहे प्रदेश में 5 रैलियों के लिए अपनी ही सरकार पर निशाना। 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में पायलट ने 25 सितंबर के विवाद में नोटिस जारी करते हुए नेताओं पर कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले पर भी सवाल खड़े किए। अब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सचिन पायलट का बेंगलुरु दौरे के मायने इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं कि सचिन पायलट ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया था और कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। हिमाचल की जीत के बाद राजस्थान में पायलट के समर्थकों को जैसे संजीवनी मिल गई थी। प्रदेश में जारी सीएम फेस की लड़ाई के बीच सचिन पायलट की चुनाव वाले राज्यों में खासी डिमांड बताई जा रही है। इसलिए कर्नाटक चुनाव से पहले सचिन पायलट को वहां युवाओं को अपनी तरफ जोड़ने के लिए भेजा गया है। 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है और उम्मीद जताई जा रही है कि वहां से पायलट के नाम को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है।